वेलकम टू अवर माय यूट्यूब चैनल सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्रश्न नंबर पहला जो दिया है, प्रश्न नंबर पहले में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब जो 3 सवाल ये जो दिए हुए हैं इनको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। तो आइए पहले तो एल्गोरिथम हमने पहले पिछले वीडियोज़ में हमने इनकी पढ़ाया है आपको कि एल्गोरिथम क्या कहलाती है, प्रमेयिका क्या कहलाती है, और उसी का प्रयोग करके हम सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला क्या है, पहले सवाल में दिया है 135 और 225 ये दिया है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। 225 बड़ा है 135 से, हमने ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 135 का जो भाग है, 135 का भाग किस में देंगे, 225 में। 135 का भाग 225 में देंगे। तो यहाँ पर पहले तो 135 हम 135, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 के माने 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा 9 और कुछ नहीं। अब यहाँ पर जब तक भाग देते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, जो यहाँ पर शेषफल बचा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाजक। और जो भाजक था वो पहले अब क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर आपका भाज्य बन जाएगा 135। तो 90 एकम 90, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा तो 90 एकम 90 एक बार जाएगा। यहाँ पर 90 लिखा, 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। 3 के माने 13, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 बचा। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब अभी भी यहाँ पर 0 नहीं, क्योंकि हमें ये जो भाग की प्रक्रिया है ये तब तक करनी है जब तक कि यहाँ पर क्या नहीं बच जाए, 0 नहीं बच जाए। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर 90 आया था शेषफल, तो शेषफल क्या बन गया है, भाजक, और जो पहले भाजक था वो क्या बन गया है यहाँ पर भाज्य। अब ऐसे ही यहाँ पर जो शेषफल कितना आया है, 45 आया है, तो 45 क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा आपका भाजक। और जो शेषफल जो भाज्य यहाँ पर जो भाजक था वो 90 क्या बन जाएगा, भाज्य। तो 45 दूनी 90, यहाँ पर कितना आ गया है शेषफल, 0 आ गया है। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो हमारा जो एचसीएफ हम क्या निकालेंगे, इन दो संख्याओं का 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो हमें किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 225 जो है किससे बड़ी है, 135 से। तो 135 का हम किस में भाग देंगे, 225 में भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना शेषफल बचा था, 90। अब वो जो शेषफल यानी कि क्योंकि 0 नहीं आया हमारे लिए, कहाँ तक यानी कि ये क्रिया करनी है जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर 90 आया था, अब यहाँ पर 90 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाजक, और जो पहले वाला भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। फिर ऐसे ही यहाँ पर कितना बचा था, 45 बचा था। तो 45 यहाँ पर भाजक बन गया है, और जो 90 पहले जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ गया है, 0 शेषफल आ गया है। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर स्टेप किए हैं हर एक स्टेप को हम लिखेंगे। हम जो जो स्टेप करते आए हैं उस हर एक स्टेप को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यानी कि सबसे पहले 225, तो 225 कैसे आएगा, देखो 225 135 गुणित कितनी बार भाग गया था, एक बार, और प्लस शेषफल कितना बचा था, 90। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ r बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, 135 बराबर 135 यहाँ पर भाज्य बन गया था, कितने का भाग दिया था, 90 का शेष वो, और कितनी बार गया था, एक बार, और शेषफल क्या बचा था यहाँ पर 45। हमारे लिए यहाँ पर भी शेषफल कितना नहीं मिला था, 0 नहीं मिला था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ r बराबर नहीं है किसके, 0 के। तीसरा स्टेप हमने क्या किया था, 90
बराबर इसमें कितने का भाग दिया था, फिर 45 का भाग दिया था। कितनी बार गया था, 2 बार, और प्लस के शेषफल इसमें कितना बच गया, 0, जहाँ आर बराबर है किसके, 0 के, जहाँ आर बराबर है किसके, 0 के। बस जहाँ पर यानी कि आपका 0 आ जाए उस स्टेप में, जहाँ पर 0 आ जाए उस स्टेप में किस संख्या का भाग दिया है, वही उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। वही उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 100 पहले यानी कि सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं। पहला प्रश्न में इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। तो पहला हो गया 135 और 225। फिर 135 और 225। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। तो हम 135 का भाग 225 में देंगे। और ये भाग की प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि यहाँ पर क्या ना आ जाए, 0 आना आ जाए। शेषफल कितना ना आ जाए, 0, मतलब आर का मान कितना ना आ जाए, 0। 135, यहाँ पर 135 का भाग हमने 225 में दिया, एक बार गया तो 90 आया शेषफल। फिर 90 यहाँ पर क्या बन गया है, जो शेषफल 90 आया था वो क्या बन गया है, भाजक। और 135 जिसका हमने पहले भाग दिया था वो यहाँ पर क्या बन गया है, भाज्य। तो अब यहाँ पर दोबारा से 90 का भाग दिया तो एक बार, तो 45 शेषफल बचा, तो 45 यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाजक। और जो 90 है वो क्या बन जाएगा, भाज्य। 45 दूनी 90, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सारे स्टेप लिखेंगे जैसा हम करते गए। 225 में भाग दिया था, 135 का कितनी बार गया था, एक बार, और ए प्लस के 90, जहाँ आर का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, 135। तो 135 में हमने किसका भाग दिया था, 90 का, कितनी बार गया था, एक बार गया था, और शेषफल कितना आया था, 45। फिर यहाँ पर लिख दिया हमने जहाँ आर बराबर नहीं है, 0। ऐसे ही 90, तो तीसरा यानी कि हमने स्टेप किया उसमें 90 में किसका भाग दिया था, 45 का, कितनी बार गया था, 2 बार, और प्लस कितना आया था, 0। जहाँ 0 आ गया वहीं पर यानी कि जिस स्टेप में 0 आया है, याद रखना ये बात कि जिस स्टेप में 0 आया है उसमें किस संख्या का भाग दिया है, वही आपका क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का HCF होगा। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या था, 196 और 3820, 38,220, 196 और 38,220। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। 38,220 किससे बड़ा है, 196 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 196 का भाग किस में देंगे, 38,220 में। इतना तो आपको पहले भी हम समझा चुके हैं कि यानी कि तो 196 का भाग अगर हमने 38,220 में तो पहली बार देंगे तो पहले तो 200 के समथिंग है, 200 दूनी 400, मतलब एक ही बार जाएगा। 196 आप भाग देकर गुणा करके देख सकते हो। दो की मैंने 12 में से 6 गए तो 6 बचे, इसके कैंसिल यहाँ पर। तो 10, तो 18 में से 10 गए, कितने बचे, 8 के माने 18, 18 में से 10 गए तो कितने बचे, 8। यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर आएगी तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। अब नीचे कितना उतारेंगे हम, 0। देखो ये 19 का 10 बार में तो 1960 हो जाएगा। 10 बार में 1960 हो रहा है तो करीबन ये 9 बार भाग जाएगा। और 9 बार भाग जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, ये आएगा 1764। कितना आएगा, 1764। तो 2 के माने 12, 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8। यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर आएगी तो 5, तो 5 के माने 15, 15 में से 6 गए, कितने बचे, 9। और आपका 8 में से 7 इसकी तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 में से 7, 0, 0। अब 0 ये उतारा आएगा 0 यहाँ पर, तो 980 हो गया है। तो 196 का भाग 980 में देना है
तो ये 5 बार में चला जाएगा और कितना आ जाएगा 980। कितना आएगा 980। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया है 0। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे आप पहला स्टेप आपने क्या किया है 38,220 में किससे भाग दिया 196 से। भागफल कितना आया 195 और शेषफल कितना आया 0। यहाँ पर लिख देना जहाँ r बराबर है किसके 0 के, अतः 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा SCF हो जाएगा आपका कितने। देखो इस स्टेप पूरा यानी कि एक ही स्टेप किया है हमने, अदर कोई स्टेप तो लिया नहीं है, इसी में 0 आ गया है। तो इस कितने का भाग दिया था 196 का, कितने का भाग दिया था 196 का। तो यहाँ पर SCF कितना हो जाएगा 196। SCF कितना हो जाएगा 196 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब दूसरा स्टेप है, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल आपका 867 और 255। तीसरा सवाल क्या है 867 और 255। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 867 और 255 से। तो हम क्या करेंगे 867 में 255 का भाग देंगे। 255 का भाग 867 में देंगे। पहले दो पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 है तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो 7 बार 2 3 6 3 7 पन्ना 65 300 तो 765 बार जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 102 बचा। देखो अब आगे कोई अंक नहीं है तो अब तो हमें इसको यानी कि क्या मानना पड़ेगा भाजक, और ये क्या बन जाएगा भाज्य। ये क्या बन जाएगा भाज्य। तो कितनी बार जाएगा इसमें 102 का भाग 255 में दोगे तो 202 बार जाएगा, तो 204। यहाँ पर 5 में से 4 गया, 1 बचा, 5 का 5 ही। अब यहाँ पर देखो 51 शेषफल बचा था, तो 51 यहाँ पर क्या बन गया भाजक, और 102 क्या बन जाएगा यहाँ पर भाज्य। 102 क्या बन जाएगा यहाँ पर भाज्य। 102 51 दूनी 102। यहाँ पर कितना आ गया 0। यहाँ पर शेषफल कितना आया है 0। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले हमने किस में भाग दिया 867 में भाग दिया है। तो 867 कितनी बार भाग गया है, और 867 में भाग दिया किसका भाग दिया 255 का भाग दिया है। गुणित कितना आया है, कितनी बार भाग गया 3, और शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 102। यहाँ पर हमें लिखना है जहाँ r बराबर नहीं है किसके, r का मान किसके बराबर नहीं आया है 0 के, क्योंकि हमें r का मान किसके बराबर चाहिए 0 के। फिर 255 में हमने किसका भाग दिया था 102 का, और 102 का भाग दिया तो 102 का भाग कितनी बार गया था 2 बार, और शेषफल कितना आया था 51। जहाँ यानी कि शेषफल क्या नहीं आया है, जहाँ r बराबर नहीं है किसके 0 के। फिर हमने फिर क्या किया था 102 में, फिर 102 में क्या किसका भाग दिया था 51 का। तो 51 यहाँ देखो यहाँ पर यानी कि 51 क्या बन गया था भाजक, और 102 क्या बन गया था भाज्य। तो कितनी बार भाग गया था 2 बार, और यहाँ पर शेषफल कितना आया था 0। जहाँ
आर बराबर है किसके, 0। तो अब हम लिख देंगे, और देखो हमने ये पहले भी बोला है कि जिस स्टेप में 0 आएगा तो उसमें किस संख्या का भाग दिया है वही उन दोनों संख्याओं का कहलाएगा HCF। अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना है, 51। ये तीनों सवाल फर्स्ट के प्रश्न के तीनों सवाल हो गए हैं। अगर आपको ये सभी सवाल पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।